Welcome students to AIB Education. I study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 7 second book क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर भी कर लिया था। सो आज ही क्लास के अंदर हम उन टॉपिक्स से आगे वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ में जैसा कि आपको पता है कि हिंदी नोट्स के साथ हम कवर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस टॉपिक को काफ़ी ईजीएस्ट वे के साथ। आज का टॉपिक है कश्मीर विषय। तो आज की क्लास के अंदर हम कश्मीर विषय के बारे में समझेंगे कि आगे कश्मीर विषय क्या है और साथ में ही हमारा कश्मीर विषय का मुद्दा हमेशा ताज़ा क्यों रहा भारतीय संघ के अंदर सम्मिलित होने के बाद भी, और साथ में कश्मीर को आखिर विशेष स्थान क्यों दिए गए। तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या अनुच्छेद रहे, क्या क्या संविधान रहे, क्या क्या विशेष स्थान रहे और जो और देशों से हटकर उसको प्रावधान बताया गया, विशेष स्थान दिया गया, उस विशेष स्थान के अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित थी। तो वो सब चीज़ हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, समझते हैं इस टॉपिक को काफी इजीएस्ट वे के साथ। हमारे पास टॉपिक आता है कश्मीर विषय। तो कश्मीर विषय के बारे में हम समझते हैं कि भारतीय संघ में एकीकरण के साथ ही कश्मीर स्वतंत्रता के बाद भी भारत का एक ज्वलंत विषय बना रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर बेसिकली एक अलग रियासत थी और वो भारतीय संघ के अंदर सम्मिलित हुई थी। ठीक है, किस प्रकार हुई थी वो बस मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पता रखा है कि भले ही भारतीय संघ के अंदर ये सम्मिलित भी हो गई थी, परंतु सम्मिलित होने के बाद भी, स्वतंत्र होने के बाद भी ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा विषय बना रहा है, या फिर समझ लीजिए चिंता का विषय बना रहा है। यानी कि ये ऐसा विषय था जो कि इसको हमेशा भूल नहीं पाए हम। यानी कि अगर भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया कोई बात नहीं, जैसे और राज्य रह रहे हैं वैसे ये भी काम करे, बट ऐसा नहीं है, ये और देशों से अलग रहा है क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान की हमेशा लड़ाई रही है हमारे पास। ठीक है, तो समस्या तब और जटिल हो गई जब उसे अनुच्छेद 370, ये आपको याद रखना है, और अनुच्छेद 335A के माध्यम से संविधान में एक विशेष स्थान दिया गया। तो बेसिकली समस्या हमारी और भी ज़्यादा क्रिएट कब हो गई, जब और राज्यों से हटकर कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के माध्यम से कई सारी नई जगह दी गई, या फिर कई एक नई टॉपिक दिया गया, नए विशेष स्थान दिया गया अपने कश्मीर को। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अनुच्छेद 370 ने इस पृथक संविधान सभा ध्वज, यानी कि अनुच्छेद 370 के अंदर ये प्रावधान थे कि बेसिकली हमारा जो कश्मीर है वो कश्मीर संविधान द्वारा अलग है थोड़ा सा, और इसका अपना ध्वज है। इसके यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है उसको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा, और इसके यहाँ का जो राज्यपाल है उसको सदर-ए-रियासत के नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ अलग अलग कंडीशंस थी हमारे कश्मीर के लिए। तो अनुच्छेद 370 ने इस पृथक संविधान सभा ध्वज मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के रूप में तथा राज्यपाल का सदर-ए-रियासत के रूप में नव नामांकन, राज्य में अधिकार संघीय नियमों गैर प्रवर्तन जैसे विशेष अधिकार प्रदान किए गए, जबकि राज्य में संपत्ति क्रय का वर्जित करता है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सुना हो तो पहले के समय में, अब तो नहीं है खैर ये रूल, पहले के समय में ये भी हुआ करता था कि कश्मीर के अंदर कोई भी ना ही कोई जगह खरीद सकता था, ना ही कोई जगह बेच सकता था। वहाँ पे प्रावधान दिए गए थे, वहाँ पर हमें ये विशेष अधिकार दिए गए थे कि बेसिकली ना ही हम कोई बाहर का आदमी वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता। इसीलिए यहाँ पे कुछ कुछ जो चीज़ें अलग अलग थी। तो कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति के एक निशान, एक प्रधान का प्रसार करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में अनुच्छेद 370 तथा 35A को निरस्त करने का आह्वान किया गया। अब यहाँ से क्या बात उठी कि भाई प्रधानमंत्री पूरे देश का एक होना चाहिए, आप कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं? झंडा पूरे देश का एक होना चाहिए, तब भी आप देश के अंदर ही अलग अलग झंडे क्यों बना रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को लेकर राजनीति थोड़ा उत्थान आया और राजनीति के क्षेत्र में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का आह्वान भी आ गया, या फिर आह्वान। देखते हैं फिर क्या हुआ। तो इस पृष्ठभूमि के में वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 और 35A के उन्मूलन हेतु राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के विधेयक प्रस्तुत किए गए। लोकसभा में इस विधेयक को 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही धारा 370 तथा 35A को निरस्त कर दिया गया
और तथा जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो, यानी कि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में विभक्त हो गया। तो ये था हमारा बेसिकली कश्मीर का ओवरऑल टॉपिक। सो आई होप आपके भी क्लियर हुआ होगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक टॉपिक को बेसिकली लाइन बाय लाइन कवर किया है, तो इसमें कोई भी डाउट आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अदरवाइज मूव करते हैं हम नेक्स्ट और छोटे से इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स आपके पास नेक्स्ट बस छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि स्वतंत्रता के बाद तनाव के क्षेत्र आखिर कौन कौन से हैं। तो स्वतंत्रता के बाद हमें कई सारे क्षेत्र मिले जिसके अंदर तनाव था और जिसके अंदर हमारी सरकार को बार बार कई सारी बड़ी चुनौती झेलने को मिली, बट हमारी सरकारों ने वो सारी चुनौती झेली और भारत को एक बेहतरीन राज्य के एग्जाम्पल के थ्रू बनाया। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश को विभाजन, याद रखिए विभाजन, विस्थापन, शरणार्थियों की आमद, यानी कि युद्ध भी चढ़ गया था पाकिस्तान के साथ हमारा। तो बांग्लादेश के लोगों को शरणार्थी यानी कि उनको बेसिकली हेल्प भी पहुंचाई थी भारत ने। रियासतों का एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई राज्यों के लिए कई हिस्सों में जन आंदोलन आदि जैसे कई कठिन मुद्दों का सामना करना पड़ा। एक बार दोबारा बता दूं, विभाजन यानी बेसिकली जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद भी भारत का विभाजन का भी ऑर्डर आ चुके थे कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, भारत हिंदू और मुसलमान नाम की 2 बड़ी कौमों का देश है। तो उन्हीं के बेस पर यानी कि धर्म के आधार पर भारत के 2 हिस्से हो जाएंगे, पहला मुस्लिम और दूसरा हिंदू धर्म के हिसाब से। तो पहला तो विभाजन की समस्या झेलनी पड़ी हमें। अब विस्थापन की थी, यानी कि अब जो लोग थे वो विस्थापन होना शुरू हुए। और बट परंतु ये भी हमारा एक कानून निकला था कि जो दोनों जगहों के अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी मर्जी है कि वो जाएं, अदरवाइज नहीं जा सकते, तो वहीं वहीं रहें। मगर विभाजन से पहले ही जो इलाके निकलने वाले थे विभाजन के एरिया में, वहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई तो विस्थापन की सबसे बड़ी हमें समस्या देखने को मिली और हज़ारों करोड़ों लोगों की जानें भी गई। और शरणार्थियों की आमद, यानी कि स्वतंत्रता के बाद ही हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया था, कभी कश्मीर मसले को लेकर, कभी बांग्लादेश को लेकर। तो उसमें जो शरणार्थी थे अलग अलग देशों के, उनको हमने रहने के लिए जगह दी थी। रियासतों का एकीकरण, जैसे कि आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो वहाँ पर हमारे देश के अंदर क्या था, कई सारी रियासत थी, 565 रियासत थी अल्टीमेटली। तो उन सब रियासतों को अपने देश के अंदर एकीकरण करवाना, विलय करवाना, जिसके अंदर मेन जो रियासत थी जो आखिर तक मना करा था वह हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, कश्मीर, त्रावणकोर जैसी कई रियासत थी। और राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई राज्यों के लिए कई हिस्से, यानी अब क्या हुआ, हमारे भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन होने लगे, नए राज्यों की मांग होने लगी, तो उनको झेला हमने। और आंदोलन, यानी जैसे कई कठिन मुद्दों का सामना करना पड़ा था। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता के बाद तनाव के क्षेत्र। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इसमें से 2 या 3 नंबर में, हो सकता है 4 नंबर में भी आ जाए कि स्वतंत्रता के बाद जो तनाव के क्षेत्र आए थे उन सभी क्षेत्रों का वर्णन करें। तो इसका तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो आई होप आपके क्लियर भी हुआ होगा। सो आज ही क्लास की वीडियो में इतना ही। आज ही क्लास की वीडियो में मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए, कश्मीर विषय के बारे में और अपने स्वतंत्रता के बाद तनाव के क्षेत्रों के बारे में। तो पहले आप यहाँ तक जो हमने पढ़ा दिया है, पहले आप अपने चैप्टर की स्टार्टिंग से दोबारा यहाँ तक पढ़िएगा, सभी डाउट्स देखिएगा कि जहाँ जो भी डाउट आ रहा हो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास से हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ तक आप सभी चीज़ें एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। कोई डाउट होता है मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं किसी शॉर्ट के जरिए या फिर एक स्पेसिफिक वीडियो के जरिए वो आपको क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। थैंक यू।